आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। दिफाई पैदावार में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से सनतकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर उन सनतकारों और ताजरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके कहने पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाईं। सनतकारों ने इस मौके पर बरामदात बढ़ाने, छोटी और दरमियानी सनतों के फ़रोग़, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और दौरे चीन के हवाले से तजावीज़ पेश की। कौमी असम्बली और सेनेट से मतलूबा क़वानीन की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्जे की किस्त जारी कर दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने तस्दीक कर दी। IMF से मिलने वाले कर्जे की रकम पाकिस्तानी रुपए में 176 अरब रुपए होगी। मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी। रकम अगले चंद रोज़ में मिलने का इम्कान। मुस्तकिल दुश्मनी कभी नहीं होती। दुनिया ने 2 बड़ी जंगें लड़ी, बिल आखिर अमन के रास्ते पर आना पड़ा। पाकिस्तान को भी भारत से ताल्लुकात ठीक करके तिजारत पर काम करना चाहिए। गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ मोहम्मद मंशा का पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर जोर। सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें इल्म है भारत से पस पर्दा बात चल रही है। अगर मामला ठीक हो जाएं तो मोदी को पाकिस्तान का दौरा करने में 1 महीना नहीं लगेगा। ये भी कहा कि करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क को बचाना होगा। मईशत ठीक न हुई तो खुदा न खास्ता एक और बांग्लादेश बन जाएगा। नैब रोज़ किसी न किसी की पगड़ी उछाल रहा होता है। नैब को बंद कर देना चाहिए। पंजगुर नौशकी में दहशतगर्दों के हमले, सिपाही शहीद, अफसर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। हब में सड़क किनारे खड़े ट्रक और नौशकी बाजार में भी धमाके। ये कुछ 4-5 माह पुरानी जो है ये फुटेज है और वो जो ना यहाँ से ट्रेन का रास्ता भी गालिबन 1.5-2 घंटे का है जहाँ यानी अपना हम गए 4-5 माह पहले। इससे पेशतर जो है ना ये सामने क्यों ना लेके आए। इससे ये आज जो है ना अपना इसके साथ नथी करके इसको ये रंग देके कि ये आज ही की या कल की बात है, क्यों जो है ना पेश किया गया। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की जो वीडियो सामने आई है वो 4-5 महीने पुरानी है। हुकूमत इससे पहले ये वीडियो सामने क्यों लेकर नहीं आई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू में कहा कि इस मामले का पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तबीयत का जायज़ा लेने के लिए लंदन में किसी से राबता नहीं किया। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद ने भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट्स पर बाहर गए और अब उन्हीं रिपोर्ट्स पर वहां रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ कोरोना की वजह से इलाज नहीं करा सके और लोगों को जलूस की शक्ल में इस्लामाबाद बुलाकर कोरोना में धक्का देना चाह रहे हैं। ऑपरेशन शौक पूरा करे, इस्लामाबाद आ जाए, इन तिलों में तेल नहीं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक अटॉर्नी जनरल का खत्म अवराए कानून है, तौहीन अदालत है, लबो लहजा भी काबिल एतराज़ और नामुनासिब है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहबाज शरीफ की धमकी, ख़त सियासी वजूहात की बिना पर लिखने का इल्ज़ाम। कहा अटॉर्नी जनरल ने अदालती हुक्म, कानून और मेडिकल बोर्ड की तश्कील को नज़रअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन नूर ने कहा है कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि मुखालिफ सियासी खिलाड़ियों के हाथ पांव बांध कर सिर्फ उन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से ख़तरा हो सकता है, लेकिन उनकी दरख्वास्त एक आइनी शिक़ की तशरीह के लिए है। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि मुखालिफ नुक्ता नज़र सुनने और बर्दाश्त करने की आदत डालें। सियासत क्रिकेट का मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार 30 दिन में रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त दी। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर सरमाई ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से कई मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे।
पीपल्स पार्टी MKM और जमात इस्लामी का सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मुश्तरका जामे मुज़ाकरात की तजवीज़ पर इत्तफाक। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए MKM के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने तजवीज़ पेश की कि सिंध असम्बली की एक खुसूसी कमेटी बनाई जाए जिसमें जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान एजाज़ी रुकन के तौर पर शिरकत करें। प्रोग्राम में शरीक वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी और हाफिज़ नईमुर रहमान ने तजवीज़ मान ली। पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी के मुज़ाकरात का 5वां दौर। PSP का धरना 5वें रोज़ में दाखिल। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद की पेशरफ्त मालूम करे। असम्बली से कानून ठीक करवाने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ जस्टिस ने वकला से कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना है, तैयारी करके आएँ, इल्तवा से गुरेज करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जुडिशल कमीशन के चेयरमैन भी बन गए। लाहौर का जूलर कराची में लुट गया। कैंट स्टेशन के करीब अंडरपास में डकैती। मोटरसाइकिल सवार डाकू रिक्शा रोककर नोटों से भरा बैग छीनकर फरार। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जवेरिया जफर पार्लियामेंट लॉजेस में शोहर की फायरिंग। मुलजिम अली हैदर का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक जवेरिया ने घरेलू झगड़े पर खुला लेने का कहा था, शोहर ने गोली चला दी। गुजरांवाला में मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग। PTI का रुकन जाँ बहक। मुजफ्फरगढ़ में ज़मीन के तनाज़े पर एक शख्स को आग लगा दी गई, जिस्म 30% झुलस गया। बंडल और बुड्डू जज़ायर के मिल्कियत का मामला। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने सिंध हुकूमत को कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा दोनों जज़ायर पोर्ट कासिम अथॉरिटी की मिल्कियत हैं। अथॉरिटी से मशवरे के बगैर स्टेटस तब्दील नहीं किया जा सकता। देने का ये एक साजिश है, उनको कराची की सनतें बंद करनी है। 11-12 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, सिर्फ इसी गैस की बंदिश और यूटिलिटीज़ की ना मुकम्मल होने पर। उम्मीद करता हूँ कि वो फौरी तौर पर इस मसले का हल निकालें और गैस हमें प्रोवाइड करें। हम अपने बाहर से मीटिंग करें कि गैस के लिए एहतजाज करें। अगर इसका फौरी तदराक न किया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में पूरे कराची को बंद कर दिया जाएगा। कराची में सनतों को गैस की बंदिश के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। सुई सदरन गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। ताजरों ने कहा कि 72 दिन हो गए, गैस के अदम फरहमी कारोबार बंद करने की साजिश है। मुल्क का तिजारती खसारा 7 महीने में 91.97% बढ़ गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक जनवरी तिजारती खसारा 28 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुँच गया। गुज़श्ता साल इसी अरसे में तिजारती खसारा 15 अरब डॉलर था। 63% पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमत लूटी गई मुल्की दौलत वापस लाने में भी नाकाम रही है। ताहम अवाम अपोजिशन के दावों से भी गैर मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में शहरियों की राय। 65% पाकिस्तानियों के नज़दीक ख़राब मुआशी हालात की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। 29% साबिक हुकूमतों को जिम्मेदार समझते हैं। 51% ने मुल्की मईशत IMF के हवाले करने के अपोजिशन के इल्ज़ाम को गलत करार दे दिया। 84% पाकिस्तानियों ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई को करार दिया। 80% ने बेरोज़गारी और 37% ने करप्शन को मुल्क का अहम मसला करार दिया। पार्टी गेट स्कैंडल। मजीद 3 टोरी अरकान। पार्लियामेंट का बरतानवी वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करने वाले हुकूमती अरकान पार्लियामेंट की तादाद 12 हो गई। रूस यूक्रेन कशीदगी। अमरीका ने मशरक़ी यूरोप में इजाफी अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती की मंजूरी दे दी। इस हफ्ते 2000 अमरीकी फ़ौजियों को पोलैंड और जर्मनी भेजा जाएगा। 1000 एहलकार रोमेनिया भी भेजे जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का नेशनल स्टेडियम कराची में ज़बरदस्त धमाल। पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स के फ़खर ज़मान की शानदार फॉर्म का सिलसिला बरकरार।
38 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। मोहम्मद हफीज़ ने सिर्फ 19 गेंदों पर 37 रन की इनिंग्स को 3 चौकों और 1 छक्के से सजाया। आखिर में अफगान खिलाड़ी राशिद खान ने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाकर रही सही कसर भी निकाल दी। जवाब में पेशावर ज़िलमी के कामरान अकमल और हैदर अली ने परवाज़ की कोशिश की तो उनके पर उतर दिए गए। लाहौर कलंदर्स के जमान खान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के मयार को 10 में से 10 नंबर देंगे। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले लाहौर कलंदर्स के नौजवान क्रिकेटर डैन फॉक्सक्राफ्ट का इंटरव्यू। कहा, PSL का हिस्सा बनकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जश्न क्रिकेट में कमर जमान कारी ने 500 की दौड़ में मिफ्ता इस्माइल को हरा दिया। बोले, सब टीमें हमारी हैं मगर लाहौर लाहौर है। ईशल फयाज बोली, मरीम नवाज ऑफर भी करें तो वो सियासत में नहीं आएंगी। मैच पर क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के चमकते दमकते तबसरों ने शो को 4 चांद लगा दिए। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। दुबई एक्सपो में गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंगों की बाहर आ गई। पाकिस्तान पेविलियन गिलगित की मौसीकी और रक्स में झूम उठा।